संक्षेप में इतिहास की घटनाओं को क्रमिक रूप से समझने और अध्ययन के लिए जागरूकता टॉक को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। इससे पहले की वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता अर्थात नई सभ्यता का विकास हुआ उसे आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चूंकि इस काल में वेदों की रचना हुई थी या वेदों से जुड़ी जानकारी प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे वैदिक काल या वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसे हम आगे की वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। वैदिक काल का समय काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच रहा है। ईसा पूर्व अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। वैदिक काल को 2 कालखंडों में बांटा गया है। पहला पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। इसे 2 भागों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि पहला काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का है, उसकी पूरी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, और दूसरा काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का है, उसकी पूरी जानकारी हमें अन्य तीनों वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से प्राप्त हुई। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता था, क्योंकि वैदिक काल में ही आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। इसके आगमन के विषय में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वह है इतिहासकार मैक्स मुलर का, जिनके अनुसार आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे और जिन्होंने वेदों का संकलन किया था। आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। जाति के आधार पर श्रेष्ठ नहीं, बल्कि भाषा के आधार पर श्रेष्ठ। आर्यों की प्रमुख भाषा थी संस्कृत, जिस कारण आर्यों के आगमन से भारत में लोग 2 भागों में बट गए। जो संस्कृत भाषा जानते थे उन्हें आर्य कहा जाने लगा, और जो संस्कृत भाषा नहीं जानते थे उन्हें अनार्य कहा जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। ये 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन यह वर्ण व्यवस्था कर्म या व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए जाते थे, न कि जन्म के आधार पर। अर्थात जो शिक्षा में पारंगत था वह ब्राह्मण बन सकता था, जो ताकतवर था वह क्षत्रिय बन सकता था, और जो व्यापार अच्छे से कर सकता था वह वैश्य कहलाता था, और जो सेवा कार्य में लगा था वह शूद्र कहलाता था। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में एक ही परिवार के 4 सदस्य अलग अलग वर्णों के हो सकते थे। हालांकि ऋग्वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक था, अर्थात पिता ही परिवार का मुखिया हुआ करता था, लेकिन परिवार में स्त्रियों का काफी महत्व था। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का पूर्ण अधिकार था। बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों का प्रचलन इस काल में नहीं था। स्त्रियों को सभा और समिति में भाग लेने का भी अधिकार था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की स्थिति में थोड़ी गिरावट आने लगी, और इस काल में वर्ण व्यवस्था भी कर्म या व्यवसाय की वजह जन्म पर आधारित होने लगा। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।